नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत आप सभी का अपने चैनल पर। मैं बता रहा हूँ आज EO, RO, RPSC द्वारा राजस्थान में एग्ज़ाम करवाया गया। इस एग्ज़ाम की 100% मैं सटीक आंसर की रिसर्च करके सारे सवालों की आंसर के आपके साथ साझा कर रहा हूँ। क्लास को एंड तक ज़रूर देखिएगा। RPSC द्वारा ये आयोजित की गई परीक्षा जिसमें 120 क्वेश्चन थे, जिसमें 40 सवाल पार्ट बी आपके नगर पालिका अधिनियम संबंधित थे और बाकी के 80 सवाल है वो जीके से संबंधित, जिसमें करंट अफेयर भी शामिल था, राजस्थान जीके शामिल था। तो इन सारे सवालों पर हम डिस्कस करेंगे सटीक आंसरों के साथ। इस क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। क्लास अच्छी लगती तो लाइक करना है, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। और साथ में हम डिस्कस करेंगे कि पेपर का लेवल किस प्रकार का था और कट ऑफ है वो क्या रह सकती है, पिछले साल की कट ऑफ क्या रही थी EO, RO की। तो ये एग्ज़ाम है जो रद्द हो चुका था तकनीकी नहीं, बोर्ड की खामियों की वजह से। तो ये पेपर दोबारा या पुनः आयोजित करवाया गया आज, तो 23 मार्च 2025 का आज का पेपर। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन था अबेड़ा महल कहाँ स्थित है। मैं सीधे आंसर बताऊंगा। अबेड़ा महल है वो कोटा में, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट होगा। नाना साहब का झालरा और इब्राहिम का झालरा, ये दो जलाशय हैं वो कहाँ स्थित हैं। तो ये जलाशय हैं वो तारागढ़ अजमेर में है, तारागढ़ दुर्ग अजमेर में, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट सवाल, कौन सा कथन सही नहीं है, ये सवाल पूछा गया था। तो इसका ऑप्शन 4 है वो सही नहीं होगा। मालव संवत का प्रारंभ 78 ईस्वी में हुआ, ये सही नहीं था। तो ऑप्शन 4 है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल, कौन से युग्म सही सुमेलित हैं। तो इसमें यह तीनों ही सही सुमेलित है। अ, ब और स। राज रूपक वीर बाण की है, सूर्य प्रकाश कर्णिदान की है, राम रंजाट सूर्यमल मिश्रण की है। तो ऑप्शन 1 इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 500 सवाल प्रजामंडल आंदोलन के संबंध में है, सही विकल्प की पहचान करना है। तो 5 का करेक्ट ऑप्शन 4 होगा। इसमें अ और ब दोनों है वो सत्य है, ऑप्शन 4 इसका सही माना जाएगा। मैं सीधे आंसर फटाफट बता रहा हूँ। 6वां सवाल है, कौन से पुरुषों के वस्त्र नहीं है। तो इनमें जामा है, चोगा है, अंगर की है, लेकिन लप्पा है, ये गोटक का प्रकार है। तो इसमें अ ब स यानी पुरुष का वस्त्र केवल द नहीं है, यानी ऑप्शन 1 है वो इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट 7वां सवाल है, सही सुमेलित है इनमें से 7 का करेक्ट ऑप्शन 2 होगा। ब और स है वो सही सुमेलित है। अखंड भारत जयनारायण व्यास संपादक है, आर्य मार्तन के राम साय शर्मा है वो संपादक है। तो 7 का करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट 8वां सवाल है, जहूर खां मेवाती किस लोकवादी के पारंगत कलाकार है। तो यह ऑप्शन 1 भपंग के जादूगर कहलाते हैं, जहूर खां मेवाती। अगला सवाल, 9वां सवाल था, राजस्थान के जो आहड़ पुरातात्विक स्थल है उसके विषय में कौन से कथन असत्य है, ये सवाल पूछा था। तो 9 का करेक्ट ऑप्शन 2 है वो असत्य है। यह ताम्र युग है। ये कह रहा है कि आहड़ अपने कांसी के प्रचुर भंडार के लिए प्रसिद्ध नहीं है, ताम्र के प्रचुर भंडार के प्रसिद्ध है। तो इसमें असत्य ऑप्शन 2 है वो असत्य हो गया। 9 का ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। 10वां सवाल है, राजस्थानी लोक संगीत के सुशीर वाद्य यंत्र, राजस्थान लोक संगीत के सुशीर वाद्य यंत्र, इनमें से 10 के ऑप्शन 2 आएगा। अ, स और द, यानी अलगोजा है, सतारा है और नड़ है, ये सुशीर वाद्य यंत्र है। पपंग है वो सुशीर नहीं है। तो इसका ऑप्शन 2 है वो सही होगा। 11वां सवाल है, किस किसान आंदोलन से कांगड़ कांड का संबंध था। जो कांगड़ कांड है उसका संबंध था वो बीकानेर से था। तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट होगा। अगला सवाल है, कौन से मंदिर आमेर में स्थित है। आमेर में मंदिर है अ और ब, यानी जगत शिरोमणि है, अंबिकेश्वर महादेव मंदिर, ये दोनों है वो आमेर में। तो ऑप्शन इसका 2 है वो सही होगा। अगला सवाल, लाडली दास किस चित्रकला शैली का चित्रकार था। तो लाडली दास का संबंध है वो किशनगढ़ चित्रकला शैली से था, ऑप्शन 3 सही। अगला सवाल, मध्यकालीन राजस्थान के भूमि और राजस्व व्यवस्था के संबंध में कौन से कथन सत्य है, सत्य कथन के बारे में पूछा है। 14 का ऑप्शन 3 है वो सत्य होगा। अ और स सत्य है, यानी ऑप्शन 3 है वो सही होगा। अगला सवाल है, सुमेलित करना शासक है और वंश है। 15 का ऑप्शन 3 सही होगा, यानी बाहुक है वो प्रतिहार से संबंधित है।
और रावसिया का संबंध राठौड़ से है, और बप्पा का संबंध है वो गुइल से है, और वासुदेव है वो चौहान शासक है। तो ऑप्शन 3 इसका सही होगा। वृहद राजस्थान के एकीकरण के लिए गठित जो राजस्थान आंदोलन समिति उसके अध्यक्ष थे 16 का सही ऑप्शन 4 होगा राम मनोहर लोहिया। ब्रिटिश अधिकारी ने बूंदी के शासक राव राजा बिशन सिंह पर दबाव डालकर सती प्रथा के विरुद्ध वातावरण तैयार करने में सफलता प्राप्त की, तो वो थे जॉन लुडलो। ऑप्शन 3 है वो सही होगा। 18 क्वेश्चन है, लोक देवता जो कल्लाजी राठौड़ है उनकी समाधि कहाँ स्थित है, तो 18 का सही ऑप्शन 4 चित्तौड़गढ़ में। रानी रंगदेवी का ऐतिहासिक जोर संबंधी था, वो था रणथंभौर से। ऑप्शन 1 है रानी रंगदेवी जो हमीर देव की पत्नी थी, तो 19 का ऑप्शन 1 होगा, रणथंभौर से संबंध था। अगला सवाल है, किस मुगल सेनानायक को दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप ने परास्त किया था, तो वो थे 20 का सही ऑप्शन 2 आएगा सुल्तान खां। अरावली की चोटी है जो कमलनाथ से ऊंची और अचलगढ़ से नीची है, तो वो चोटी कौन सी है, वो चोटी है रघुनाथगढ़ जो उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। तो ऑप्शन 3 है वो सही होगा। राजस्थान में घिया पत्थर खनन क्षेत्र नहीं है, कौन सा नहीं है, तो 22 का ऑप्शन 4 से ये बालूपुरा है वो नहीं होगा, ऑप्शन 4 है वो सही होगा। उद्योग स्थान सही सुमिलित नहीं है, 23 का ऑप्शन 3 होगा। कांच भीलवाड़ा सही सुमिलित नहीं है, ऑप्शन 3 आएगा। नॉन कैल्साइट ग्राउंड यानी भूरी मिट्टी किन जिलों में पाई जाती है, ये सवाल है, तो 24 का ऑप्शन 3 होगा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। अगला सवाल, राजस्थान में RRECL द्वारा प्रथम और द्वितीय व्यावसायिक पवन फार्म कहाँ स्थापित किए गए थे, तो 25 का सही होगा, वो होगा ऑप्शन 1 जैसलमेर और आकल में, ऑप्शन 1 है वो सही होगा। नेक्स्ट सवाल है, सूची 1 को सूची सेकंड से सुमिलित करना है, 26 का सही होगा, ऑप्शन 4 है वो सही होगा। यानी बंद बरेठा वो भरतपुर का है, रामसागर वन विहार है वो धौलपुर का है, और शेरगढ़ है वो बारा का है, और रामगढ़ विषधारी है वो बूंदी का है, ऑप्शन 4 है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जैसलमेर में प्राकृतिक गैस भंडार क्षेत्र नहीं है, तो 27 का सही होगा, ऑप्शन 2 जोगसरिया है वो नहीं है प्राकृतिक गैस का भंडार जैसलमेर का। सही सुमिलित है 28 का सही ऑप्शन 1 है, सही सुमिलित है ऑप्शन 1 ए और सी है वो सही सुमिलित है, ऑप्शन 1 आएगा इसका, ए और सी करेक्ट होगा 28 में। यानी कालीसोत 12 में है और आनंद सागर बांसवाड़ा में है, 28 का ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 सवाल, डामोर जनजाति मुख्यतः निवास करती है, कहाँ निवास करती है, 29 का सही ऑप्शन 3 होगा, सिमलवाड़ा पंचायत समिति में, ऑप्शन 3 है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30वां है, खनिज है और खनन क्षेत्र है, 30 का सही होगा, ऑप्शन 3, इसका ऑप्शन 3 है वो करेक्ट होगा। यानी लो ऐसक है वो सागवाड़ा खनन क्षेत्र है, लो ऐसक का, मैंगनीज कालाखूंटा, और टंगस्टन रेवत पहाड़ियाँ, और बेरिलियम है वो काली पहाड़ी, ऑप्शन 3 है वो इसका सही है। नेक्स्ट सवाल है 31वां सवाल है, राजस्थान की नदी ये कौन सी है जो बिछामेड़ा से उद्गमित होती है, गोमती और सारणी इसकी सहायक नदियाँ हैं, तो वो नदी है 31 का ऑप्शन 4 होगा, सोम नदी, ऑप्शन 4 सही होगा। अगला सवाल है, राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण तकनीक नहीं है, पेंडा है वो नहीं है। वीरनार और वरलक्ष्मी ये उन्नत किस्में किसकी है, 33 का करेक्ट होगा, ऑप्शन 3 आएगा, ये कपास की है किस्में। 2011 में राजस्थान में ग्रामीण और नगरीय पुरुष साक्षरता दर पूछी है, तो 34 का सही ऑप्शन 3 होगा, 76.2 ग्रामीण और 87.9% है वो नगरीय पुरुष साक्षरता है राजस्थान में, ऑप्शन 3 है वो सही होगा। अगला सवाल 35वां, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वर्ष 2019-2021 के आकलन में निम्न में से किस जिले के समूह के वन आवरण में ऋणात्मक परिवर्तन हुआ है, तो 35 का सही ऑप्शन 3 होगा, जालोर और नागौर। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठार प्रदेश का भाग नहीं है, तो इसमें देवगढ़ का पिंड मैदान है वो भाग, पिंड मांड मैदान है वो दक्षिण पूर्वी पठार प्रदेश का भाग नहीं है, तो 36 का सही ऑप्शन 4 होगा। अगला सवाल 37 का, पर्यटन स्थल और अवस्थित है वो कहाँ स्थित है, 37 का सही ऑप्शन 3 होगा। बाला किला वो अलवर का है, दिलवाड़ा मंदिर है वो माउंट आबू का है, और जो स्वर्ण कोठी है वो टोंक की है, और 84 खंभों की छतरी वो बूंदी में, तो ऑप्शन 3 है वो इसका करेक्ट होगा। सिद्ध मुख्य परियोजना से सिंचित है, 38 का सही होगा, ऑप्शन 3 राजगढ़ और तारानगर। जयपुर दूसरा टोंक है वो किस पर्यटक परिपथ में सम्मिलित है,
39 का सही होगा ऑप्शन 2, ये ढूंढार से संबंधित है। 40वां सवाल है, दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम में प्राप्त औसत वर्षा की मात्रा के अनुसार राजस्थान के निम्न जिलों में से कौन सा सही ढंग से अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में व्यवस्थित करना है? तो 40 का सही ऑप्शन 3 होगा, धौलपुर, अलवर, झुंझुनू। तो ऑप्शन 3 है वो करेक्ट होगा। लोकायुक्त राजस्थान निम्न में से किन के विरुद्ध शिकायतें नहीं सुन सकते? 41 का करेक्ट ऑप्शन 2 होगा, राजस्थान विधानसभा सचिवालय के अधिकारी और कर्मचारी की। 41 का ऑप्शन 2। 42 क्वेश्चन है, 1958 में राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ भारत सरकार द्वारा गठित एक समिति की सिफारिश पर समाप्त कर दी गई। तो वो इस समिति में कौन सदस्य नहीं था ये पूछा, तो इंद्रनाथ मोदी वो नहीं था। ऑप्शन 3 है वो इसका सही होगा। राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 38 के बारे में क्या सही नहीं है, ये सवाल है। क्वेश्चन नंबर 43, तो 43 का ऑप्शन 3 है वो सही नहीं है। 44 क्वेश्चन है, भजनलाल शर्मा की विकसित भारत विकसित राजस्थान दृष्टि के अंतर्गत अगले 5 वर्षों में राजस्थान की अर्थव्यवस्था कितनी हो जाएगी? तो ऑप्शन 1 $350 अरब अर्थव्यवस्था हो जाएगी। तो ऑप्शन 1 है वो करेक्ट होगा। राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001 के अनुसार एक सोसाइटी पंजीकृत कराने के लिए न्यूनतम कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होती है? तो 45 का ऑप्शन 4 15। राजस्थान एमएसएमई पॉलिसी 2024 की मुख्य दृष्टि क्या है? 46 का सही ऑप्शन 4 होगा, राजस्थान में वैश्विक प्रतियोगी और स्थानिक प्रासंगिक एमएसएमई क्षेत्र को सृजित करना। 47वां सवाल है, सूचना प्रौद्योगिकी नवाचार के रूप में आरपीएससी द्वारा 2011 और सितंबर 2017 के बीच कितनी ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की गई? ऐसा सवाल नहीं पूछना चाहिए था, लेकिन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 158। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक सेवाओं को प्रदान की गारंटी अधिनियम राजस्थान के बारे में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो सही कथन कौन से हैं ये पहचान करनी। 48 का ऑप्शन केवल सी है वो सही है। इस अधिनियम को राज्य विधानसभा द्वारा भारत के गणतंत्र के 62वें वर्ष में पारित किया गया। अगला सवाल है 49 है, 49 का करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन 2, नेशनल यूथ कॉर्प्स आएगा। 50वां क्वेश्चन है, 50 का करेक्ट ऑप्शन 2 होगा। वर्ष 2021 से 2023 के बीच राजस्थान के राज्यपाल द्वारा पारित किए गए अध्यादेश का केवल एक उदाहरण है। कौन सा कथन गलत है? 50 का ये पूछा है। अध्यादेश निर्माण की शक्ति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है राज्यपाल के अध्यादेश निर्माण की शक्ति के बारे में? तो 50 का करेक्ट ऑप्शन 2 होगा, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 सवाल है, मौलिक अधिकार के बारे में कौन से कथन सही है? क्या उनका ऑप्शन 3 होगा? 1, 2 और 3 सही है, यानी तीनों कथन है वो सही है। चौथा है वो गलत हो गया। 52 क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य चुनाव आयोग के बारे में कौन सा कथन गलत है? ये सवाल है। 52 का करेक्ट होगा ऑप्शन 4, ऑप्शन 4 है वो गलत है। नेक्स्ट सवाल है 53 के बारे में कथन है कि निम्न में से कौन नीति आयोग का एक संलग्न कार्यालय है जो कठोर डेटा संचालित नागरिक केंद्रित और परिणाम संचालित कार्यक्रम प्रबंधन और नीति निर्माण का समर्थन करता है? 53 का ऑप्शन 4 होगा, वो है DMU। 54 क्वेश्चन है, 54 का करेक्ट ऑप्शन 3 होगा, 44वां ये संविधान संशोधन अधिनियम है जो भारत का निर्वाचन आयोग संसद और राज्यों के विधानमंडलों के निर्वाचन से उद्भूत यहाँ सशक्त संदेह और विवाद के निर्णय के लिए निर्वाचन न्यायाधिकरण की नियुक्ति नहीं कर सकता। 44 का सही होगा ऑप्शन 3। 55 क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन 1 इसका सही नहीं है, बाकी सारे सही हैं। अगला सवाल 56 क्वेश्चन है, संविधान सभा के संबंध में कौन से कथन गलत है? मैं फटाफट आंसर बता रहा हूँ। ऑप्शन 2, सी और डी दोनों गलत है। प्रस्तावना के संबंध में सही उत्तर ए और बी दोनों गलत है, सी और डी है वो सही है। सी और डी सही है, ए बी गलत है। तो इसने गलत के बारे में पूछा है, कौन से कथन गलत है? ए और बी गलत है, सी और डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन
58 सवाल भारतीय संविधान के बारे में, कौन से कथन सही है। कथनों वाले ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं, तो 58 का ऑप्शन 4 होगा, तीनों है वो सही है। अफीम की खेती, उसके विनिर्माण निर्यात के लिए विक्रय संबंधी कानून बनाने का अधिकार किसको है। 59 का सही होगा ऑप्शन 3, संघीय संसद को। अभिकथन दिया है कि संसद का प्रथम दायित्व मंत्रिमंडल प्रदान करना और इसे उत्तरदायी बनाए रखना है। कारण इसका है कि मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी लोकप्रिय सदन के प्रति है, उसकी सदस्यता अनिवार्य रूप से उस सदन तक सीमित नहीं है। तो सही उत्तर का चयन करना है। आर सही है, लेकिन ये गलत है, इसका ऑप्शन 2 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO द्वारा करंट अफेयर का सवाल, प्रथम वैश्विक मुख्य स्वास्थ्य बैठक कहाँ आयोजित की गई। ऑप्शन 2 थाईलैंड में। जनवरी 2025 में राजस्थान सरकार द्वारा घोषित अभावग्रस्त गांवों की संख्या न्यूनतम है, वो है 12 में, ऑप्शन 4 आएगा। पुस्तक का नाम लेखिका या लेखक है, उनका युग्म सही सुमेलित नहीं है, ये सवाल है, इसका ऑप्शन 2 आएगा। ये जॉर्ज डब्ल्यू बुश की नहीं है, सुमेलित नहीं है, बाकी सारे सुमेलित हैं। 64 है, 64 का सही होगा ऑप्शन 4, केवल बी और डी सही है, केवल बी और डी सही है, बाकी सही नहीं है। 65 क्वेश्चन है, 65 का करेक्ट ऑप्शन 3 आएगा, वीरेंद्र कुमार सैनी, हनुमानगढ़, जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले ये व्यक्ति हैं। अगला सवाल है, दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने में सम्मिलित संस्थानों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 को दिव्यांगजनों के लिए सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता श्रेणी में पुरस्कार दिया गया, तो जोमेटो, ऑप्शन 3 आएगा 66 का। 67 सवाल है, इसका ऑप्शन 2 आएगा, IIT रुड़की। 68 सवाल है, इसका ऑप्शन 4 आएगा, केवल कथन ए और सी सही है, यानी इनमें सी और ए है वो कथन सही है, बी है वो गलत है। अगला सवाल, नवंबर 2024 में बोत्सवाना का राष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुआ। 69 का करेक्ट ऑप्शन 2 होगा, ड्यूमा बोको। 17वां सवाल है, 70 का सही होगा ऑप्शन 3, एलेक्स स्कॉट आएगा, जो टॉप 3 में सम्मिलित नहीं है, यंग स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2024 की। बाकी तीनों सम्मिलित है। अक्टूबर 2024 में भारत के प्रधानमंत्री ने बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किस राज्य में किया, तो 71 का ऑप्शन 3 आएगा, बंजारा महाराष्ट्र में है। 72 क्वेश्चन है, 72 का करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन 3, ए और बी दोनों कथन है वो असत्य है, असत्य है। 73 क्वेश्चन है, 73 का करेक्ट होगा ऑप्शन 3, तुर्की। कौन सा देश राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का साझेदार या पार्टनर देश नहीं था। तुर्की नहीं था, जापान, कोस्टारिका और मोरक्को था। 74 सवाल है, 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जीता है, तो 74 का सही होगा ऑप्शन 2, टॉक्सिक ने। भारत सरकार की कैबिनेट के निर्णय अनुसार राजस्थान में कितने नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। 9 नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे, ऑप्शन 2 सही होगा। 76 है, 76 का ऑप्शन 2 आएगा। यानी राजस्थान में गीगावाट में क्षमता है वो पूछी है, अक्षय ऊर्जा क्षमता, तो राजस्थान में 29.98 और तमिलनाडु में 22.37 और कर्नाटक में 23.70 है, ऑप्शन 2 है वो इसका सही है। 76 का 77 सवाल है, 77 का सही ऑप्शन 4 आएगा, वस्त्र मंत्रालय। GI एंड बियॉन्ड 2024 जो शिखर सम्मेलन उसका आयोजन है वो वस्त्र मंत्रालय द्वारा किया गया, ऑप्शन 4 है वो सही होगा। अगला सवाल है, भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान के कमांडरों का 2 दिवसीय सम्मेलन जो 6 और 7 दिसंबर 2024 को किस स्थान पर आयोजित किया गया। 78 का सही ऑप्शन 1 आएगा, नई दिल्ली में। अगला सवाल है, 79 क्वेश्चन है, इसका करेक्ट ऑप्शन 1 आएगा, यानी कथन ए और सी है वो सही है। 80वां क्वेश्चन है, एडोल्फो उर्सो ने द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने हेतु दिसंबर 2024 में भारत की आधिकारिक यात्रा की है, तो ये किस देश के वरिष्ठ मंत्री है, तो ये वरिष्ठ मंत्री है वो इटली देश के हैं। तो इस प्रकार 80 सवाल जो जीके
से रिलेटेड, करंट अफेयर से रिलेटेड थे। बाकी जो आपके 40 क्वेश्चन हैं वो आपके पार्ट बी से नगर पालिका अधिनियम से संबंधित क्वेश्चन है। तो इसकी भी जल्दी पार्ट 2 के रूप में मैं 40 क्वेश्चन के आंसर भी लेकर आऊँगा। तो ये 80 सवाल मैंने सॉल्व किए हैं, सटीक आंसर आपको बताए हैं। तो ज़रूर इस क्लास को अंत तक देखना है। बाकी मैं कट ऑफ की बात करूँ तो पिछली बार कट ऑफ जनरल की 120 में से 108 की रही थी जनरल की कट ऑफ। तो इस बार पेपर का लेवल काफ़ी औसत ना कहा जाए, हार्ड लेवल है थोड़ा बहुत। तो इस प्रकार इस बार भी इतनी कट ऑफ रहने की संभावना बनती है। सॉरी, इतनी नहीं, बहुत ही कम रहेगी, यानी कि कम से कम 100 के आसपास, 95 या 100, जनरल 95 अधिकतम। बाकी सारी कैटेगरी वाइज नीचे रहेगी, यानी 90 या 95 के बीच मान लेते हैं। 100 के नीचे है, 100 के ऊपर तो जाएगी नहीं, ये मैं ये कंफर्म आपको कह रहा हूँ। पिछली बार भले 108 गए, पेपर का लेवल अलग था, इस बार पेपर का लेवल अलग है, हार्ड लेवल का पूछा गया। तो 100 से कम रहेगी, यानी 95, मैक्सिमम 95 जनरल की और मिनिमम 90। तो इस प्रकार ये मैंने कट ऑफ पर बात कही है। आने वाले दिनों में आप ज़रूर देख लीजिएगा, मैंने जो भी कट ऑफ बताई है वो सही बताई है। तो बाकी पार्ट भी ज़रूर देखिएगा, ये 40 सवालों के आंसर की और 80 सवालों के आंसर की 100% सटीक। क्लास अच्छी लगी तो मित्रों लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।